जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर से एक बहाली के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार में आई है अभी बहाली। तो बिहार में एक होम गार्ड की कंपनी कमांडर के रूप में एक बहाली आई है। तो उसको हम पूरा डिटेल में आप लोग को बताने वाले हैं कि क्या क्या उसमें क्राइटेरिया है, कितना फिजिकल है, कितना रिटन एग्जाम, मतलब क्या उसका क्वालिफिकेशन है। वो सारे मैं उसका पीडीएफ पे उसी के जाके साइड पे बताऊंगा, पीडीएफ पे, कि आप लोग को विश्वास हो जाए कि ये सही में है कि नहीं है। आपको उसका फॉर्म भराएगा 30 जून से 30 जुलाई तक। तो चलिए हम लोग उसको पीडीएफ पे चलते हैं, उसको पीडीएफ पे बात करते हैं। पीडीएफ में क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं, अच्छा से पूरा जानकारी लेते हैं। आप सबसे पहले आप गूगल पे जाइए। गूगल पे जाकर आप यहाँ पर सीधे बीपीएससी के साइड दिख रहा है आप लोग को, इस पे चलिए। जो बीपीएससी के साइड यहाँ पर दिख रहा है bpsc.gov.in, इस पर हम लोग डायरेक्ट चलेंगे। इसके बाद फिर सबसे पहला जो इसका लिंक है इस पर चलेंगे, इसका मेन साइड है। आपको कहीं भी फर्जीवाड़ा के रूप में नहीं दिखाने वाला हूँ, पूरा उसके साइड पे जाके पूरा विश्वसनीय तौर पे दिखाने वाला हूँ। आप लोग को लगेगा कि नहीं झूठ बोल रहा है, क्या है नहीं है। तो इसको चलिए पूरा जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो इसकी बिहार पुलिस का एडवर्टाइजमेंट आया है, रिक्वायरमेंट एग्जाम। तो इस पर नहीं, हम लोग चलते हैं होम गार्ड वाले पे, जो कंपनी कमांडर का पोस्ट आई है इस पर चलते हैं। तो यहाँ देखिए कंपनी कमांडर यहाँ लिखा हुआ भी है, देखिए कंपनी कमांडर। चलिए हम लोग इस पर चलते हैं, इस पर क्या है नहीं है इसको बारे में बताने वाला हूँ मैं आपको। तो देखिए यही है आप लोग का जो कंपनी कमांडर का पोस्ट, 65 पोस्ट आया है इसमें। जो 65 पोस्ट आप देख सकते हैं, ये 65 पोस्ट आया है कंपनी कमांडर का, ये जो आप देख सकते हैं 65 पोस्ट है। चलिए इसमें क्या क्या जानकारी है उस लोग को आपको बता देता हूँ। इसका फॉर्म डेट यहाँ पर देख सकते हो कितना है। प्रारंभ तिथि जो फॉर्म भराएगा 30/6/2026 से लेकर 30/7/2026 तक इसका भराएगा फॉर्म। तो आप लोग अपना जल्दी जल्दी से तैयार हो जाएं फॉर्म भरने के लिए। तो चलिए आप लोग नीचे चलते स्क्रॉल करके, बाकी ये सब तो आप लोग देख रहे हैं। इसमें क्या क्या चाहिए नहीं चाहिए इसे। पुरुष का अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता चाहिए 1/8/2025 से, जो आपको पासिंग है ग्रेजुएशन का वो आपको यहाँ तक चाहिए, किसी भी बोर्ड से किसी विषय में। उम्र आपका 1/8/2025 से भी गणना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैट्रिक के समकक्ष प्रमाण पत्र अनुसार इसका सब काम होगा। जो मैट्रिक में आपका डिटेल है वही डिटेल सारे डॉक्यूमेंट भी रहने चाहिए। चलिए हम लोग यहाँ चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरल का 20 वर्ष है और अधिकतम 37 वर्ष है और न्यूनतम 20 वर्ष है महिलाओं के लिए और अधिकतम 40 वर्ष है। चलिए हम लोग यहाँ से आगे निकलते हैं। ये पिछला वर्ग में देख लीजिए, फिर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं दिखाने वाला हूँ कि इसका क्या है शारीरिक क्षमता। चलिए आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें ऊंची कूद है, ऊंचाई हाइट है इसमें 165 मीटर। समान पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुषों के लिए 165 है और अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए 160 है। ठीक, सभी अन्य सिर्फ पुरुषों के लिए। और छाती आप देख सकते हैं 81-86 है। जो आप लोग बिहार एसआई का जो है ना थी क्राइटेरिया, वही क्राइटेरिया इसमें भी है, सेम है। एक नीचे देखिए यह ट्रांसजेंडर का दिया हुआ है। इसलिए हम लोग आगे निकलते हैं। लिखित प्रतियोगी परीक्षा आप लोग यहाँ देख सकते हैं। आवेदन पत्र संग्रहण का आवेदन पत्र से विदा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनको, चलिए यहाँ ठीक है, 200 अंक का क्वेश्चन होगा। जो बिहार एसआई का होता है सिस्टम उसी में है, जो 2 घंटा का टाइम भी मिलेगा आप लोग को। कुल संख्या प्रश्नों की संख्या 100 होगी, इसमें 30% मार्क्स लाना अनिवार्य हो गया। और फिर द्वितीय चरण का जैसे मेंस एग्जाम होगा, मेंस का भी यहाँ पर दे रखा है, तो आप देख सकते हैं मेंस का भी इसमें है। जैसे एसआई का होता है प्रीलिम्स मेंस, उसमें भी इसमें भी वही सेम सिस्टम है, लेकिन कंपनी कमांडर का पोस्ट पे लेवल इसका 6 है, अच्छा खासा। जैसे आप लोग एसआई ही समझ लीजिए, एक एसआई कंपनी कमांडर होता है, तो एसआई के तौर पे देख लीजिए, एसआई का ही समझ के भर्ती है। 65 पोस्ट है होमगार्ड का। तो इसमें निगेटिव अंक 0.2 है, आप लोग देख लीजिएगा, निगेटिव अंक 0.2 है। उसके बाद तृतीय चरण में शारीरिक क्षमता होगी। पहले चरण में क्या होगी, पहले चरण में होगी प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद फिर फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या है लिखा हुआ, इस पर पढ़ते हैं। दौड़ 6.5 मिनट में जो एसआई में खोजता है, बिहार एसआई में वही सिस्टम इसमें भी है, वही सेम क्राइटेरिया है। 1.100 किलोमीटर 6.5 मिनट में। उसके बाद ऊंची कूद है, ऊंची कूद 4 फीट है, 4 फीट न्यूनतम, 4 फीट से कूदने 4 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थी को असफल आने फेल हो जाएगा। 4 फीट से ऊपर ही कूदिएगा तो पास हो जाएगा। बाकी लंबी कूद 12 फीट है, 12 फीट है। 9 फीट लॉन्ग जंप के लिए है, 9 फीट कम से कम कूदने वाली महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए लॉन्ग जंप महिलाओं के लिए। और इतना है पुरुषों के लिए 12 फीट। 12 फीट इतना तो आसानी से कूद जाइएगा आप लोग, इतना दिक्कत नहीं इसमें है। चलिए और आगे चलते हैं।
गोला फेंकना है 16 फीट आप लोग को। जैसे बिहार पुलिस में रहता है 20 फीट फेंकने के लिए, बिहार एसआई में 16 फीट, तो ऐसे 16 फीट यहाँ पर फेंकने के लिए सेम क्राइटेरिया है, आप लोग देख लीजिएगा। 16 पाउंड का वही होता है, जो 16 पाउंड का गोला होता है वही फेंकना है आप लोग को। बहुत अच्छी एक नौकरी है, कंपनी कमांडर की पोस्ट। इसमें काम कुछ नहीं रहता है आप लोग को उसमें जैसे एसआई का काम रहता है थाना के इंचार्ज, वैसे इसका भी रहता है काम। तो ये 6.5 मिनट में इसका है, महिलाओं के लिए दौड़। चलिए और हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं। ये देखिए आप लोग को सीट दिया हुआ है कोटिवार, गैर आरक्षित के दिया है, जनरल का दिया है 26, कुल संख्या महिलाओं का 9 है, अनुसूचित जाति के लिए 10 है, महिलाओं के लिए 4 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 11, अत्यंत पिछड़ा ईबीसी का है 12, 4 पिछड़ा वर्ग के लिए है 7 और 2, आर्थिक कमजोर रूप से 7 और 2, तो एक टोटल है ये जो स्वतंत्रता सेनानी वालों की एक है। ठीक, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, इसमें क्या है, उसके बाद आगे क्या है चलिए देखते हैं। इसके वित्तीय वर्ष इतना 26% होगी। परीक्षा के लिए बोल रहा है, प्रश्न पत्रियाँ के आधार पर बना हुआ प्रमाण पत्र अनुमान होगा। आर्थिक रूप से कमजोर। चलिए आप लोग इतना जानकारी दे दी है, आप लोग इसको देख लीजिएगा और इसका फॉर्म भर लीजिएगा। कंपनी कमांडर का पोस्ट अच्छा पोस्ट है, ठीक ना। ये जैसे एसआई का पोस्ट है वैसे एसआई के बराबर ही पोस्ट है, होमगार्ड का है। इसको आगे चलते हैं, अच्छे से फॉर्म भरेगा क्योंकि यहाँ सीधा लिखा हुआ आवेदन पत्र अपात्र मानते हुए विरुद्ध कठोर कानून कार्रवाई की सकती है। आवेदन भरेंगे तो अच्छे से भरिएगा। और प्रमाण पत्र मिलाने के समय में इनके कोई भिन्नता पाई गई है तो अभ्यर्थी को उम्मीदवार रद्द कर दी जाएगी। जितना भी डॉक्यूमेंट है उसमें सारे पे एक ही जैसा आप लोग का नाम होगा, उसमें डेट ऑफ बर्थ होगा, पता होगा घर का, और माता पिता का नाम सारे सेम होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप लोग की दिक्कत होगा। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है, प्रमाण पत्रों को मिलाने में यदि इनमें से कोई भिन्नता पाई जाती है तो अभ्यर्थियों की उम्मीदवार रद्द कर दी जाएगी, है कि ना। इसलिए आप लोग फॉर्म भरते समय बहुत सावधानी बरतिएगा, तो सब किया कराया हुआ सब आपका बेकार हो जाएगा। और भरने की भर्ती डॉक्यूमेंट। चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोग को इतना बता दिया हूँ, आप लोग इसको एक बार और देख लीजिएगा अच्छे से। 65 पोस्ट की है, बहुत अच्छा पोस्ट है, आप लोग इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। और अभी आप लोग को बार बार कह रहा हूँ कि बिहार में बहालियों का दौर चल रहा है, आप लोग अच्छा से पढ़ाई करो, एक सीट ले लो, क्योंकि इस समय जाते हुए जा रहा है। अभी देख रहे थे कि कितने भीड़ था वो मद्य निषेध के एग्जाम में, तो जहाँ मिले आपको फॉर्म वहाँ पर डाल के कैसे न कैसे पढ़ के निकल जाना है। आपको इंतजार मत करना है कि फिर बिहार पुलिस आएगा, फिर बिहार ऐसा आएगा, कुछ में भी हो जाए लेकिन अच्छा है। ये भी एक अच्छी पोस्ट है जो 65 पोस्ट की है। पे लेवल 6 आप देख सकते हैं, इसका आपको कितना 60,000 तनख्वाह आपको रहेगा स्टार्टिंग में, 60,000 से प्लस ही रहेगा। तो ठीक है, जय हिंद दोस्तों, तो अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं। भाई आप लोग को बार बार कह रहा हूँ, बहालियों का दौर चल रहा है बिहार पुलिस का, बिहार स्टेट में, तो आप लोग जल्दी से किसी पोस्ट पर लेके आप लोग जल्दी से सेलेक्ट हो जाएं, यही हमारी कामना है, दुआ है। तो आप लोग इंतजार मत कीजिए कि बिहार पुलिस फिर से आएगा, बिहार ऐसा फिर से आएगा, तो ऐसा नहीं करना है। अभी कंपनी कमांडर का पोस्ट आया है तो फटाक दे पर उसको भर दीजिए फॉर्म को, 30 तारीख से भर आएगा, जैसे भर स्टार्ट होगा फर्स्ट डेट में ही भर दीजिएगा, कि फिर कहीं दिक्कत ना हो, अच्छा से फॉर्म भरिएगा, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, जय हिंद दोस्तों, अगले सेशन में लोग मिलते हैं।